क्या ये विकास है? नहीं, ये विनाश है। हम सबने ये ठाना है, पेड़ों को बचाना है। नमस्कार, स्वागत है आपका उदय प्रभात न्यूज़ में। देहरादून देवों की नगरी और अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए मशहूर मसूरी। आप लोगों ने अक्सर इन दोनों जगहों का नाम कई बार सुना होगा। इन दिनों स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत मसूरी चौड़ीकरण का काम चल रहा है, जहां पेड़ों की कटाई लगातार जारी है। इन्हीं पेड़ों को कटने से रोकने के लिए सहस्त्रधारा रोड में स्थायी लोगों ने पेड़ों से चिपककर अपना विरोध जताया। सुनते हैं आगे क्या है पूरा मामला। सर देखो, ऐसा है, जब पहले भी सर हम इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं, हमारी माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम इन पेड़ों से हम इन पेड़ों को नहीं कटने देंगे, क्योंकि पेड़ हमारे भी तो हैं। ये पेड़ हमारे भी पेड़ हैं, हम सहस्त्रधारा रोड के निवासी हैं, हम बचपन से देख पाए हैं हम। ठीक है, तो हमारे भी ये पेड़ हैं, तो कुछ भी डिसीजन लेने से पहले कम से कम जनता से पूछना चाहिए। हमारी कोई इमोशंस नहीं है इन पेड़ के साथ। तो प्रशासन तक आपने पहुंचने की कोशिश की? हाँ की है, सुप्रीम कोर्ट में हमने PIL डाली हुई है, वो इसका भी वेट नहीं कर रहे। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, प्लीज सस्टेनेबल। पेड़ों के बिना हम नहीं रह सकते, डेवलपमेंट के बिना रह सकते हैं, वो भी ऑलरेडी खराब हो जाएगी। पेड़ हमारी पहचान है, हमारी आस्था है, हम इनको नहीं कटने देंगे। और हमारे ना मुख्यमंत्री जी से कुछ क्वेश्चन है, अगर हमारे मिल जाएंगे तो जो उनका मन है वो करें, हम कोई बाधा नहीं डालेंगे। पर हमें हमारे कुछ प्रश्न है, उन प्रश्नों का जवाब चाहिए। हमारा प्रश्न ये है कि क्या विकास इन पेड़ों के साथ नहीं हो सकता? क्या इतने दिनों से क्या प्रॉब्लम है? यहाँ कभी कोई जाम नहीं लगता है, कोई क्या जाम लगा? और टूरिज्म, ये सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। अगर ये हरियाली नहीं होगा तो क्या टूरिज्म का क्या फ़ायदा है? बच्चा है, ये गुरांग है, ये भी इतने दिन से खड़े, बच्चे भी परेशान हैं कि ऐसे जिसमें जनता खुश नहीं है, बच्चे खुश नहीं है, ऐसे विकास का क्या करेंगे हम लोग? अभी कुछ दिन पहले ही, अभी 2 साल से हम लोग कितने प्रलय से पीड़ित थे, कोविड आ गया था, कैसे बचे थे हम लोग? दिल्ली में लाशें बिछ गई थी। हमें नहीं चाहिए लाशें, हमें हमारे पेड़ चाहिए, हमें हमारा जीवन चाहिए। कोर्ट की जो पिटीशन फाइल हुई थी आशीष गर्दी द्वारा, उसमें ये हुआ था कि आपका हाई कोर्ट ने जो नलीफाई करी थी, उन्होंने हियर से एविडेंस में करी थी। अगर आप पिटीशन को पढ़ेंगे, ऑर्डर में बोला गया है हियर से एविडेंस का मतलब ये होता है कि कोर्ट के जजेस की विजडम होती है, क्योंकि वो भी एक लर्नेड जजेस होते हैं, अगर आप टेक्निकली समझें, जिसमें उनका मानना था कि यूकेलिप्टस ट्री जो होता है वो प्रकृति के लिए ख़राब होता है और वो पानी चूसता है ना। लेकिन जब अभी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग केस गया है, और उसका कारण ये है कि एक NGT का 2011 या 12 का ऑर्डर है, जिसमें एक पंजाब का केस है, जिसमें पंजाब में क्या हुआ था कि वहाँ पे बिजली फ्री कर रखी थी, तो खेतों में लोग किसान क्या करते थे, मोटर पंप चला के पानी वेस्ट करते थे, 24-24 घंटे चलता था वो। अब उसके कारण क्या हुआ कि वहाँ ग्राउंड वाटर लेवल कम होने लगा, तो एक किसी NGO ने या कहीं पिल डाली, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हाई कोर्ट में, कि ये जो खेतों के किनारे यूकेलिप्टस ट्री उगाते हैं, वहाँ पे उगते, अगर आपने देखे होंगे या खेती के उसमें, इसको काट दिया जाए और इसको उगने ना दिया जाए। अब इसके अगेंस्ट में वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि यूकेलिप्टस की जो ट्रीज़ हैं इससे पेपर बनता है, ये मैन्युफैक्चरिंग जो मिल्स के मालिक हैं, ये लोग गए क्या कहते हैं पिल्स के अगेन, इन्होंने एक रिसर्च कराई, जिसमें पूरे प्रॉपर टेक्निकल रिसर्च कराई, जिसमें जो आपके यूकेलिप्टस के बारे में बताया गया, और NGT ने उस चीज़ को मैन्युफैक्चर पेपर उनके फेवर में इसको ऑर्डर दिया गया। और इस रिसर्च में ये निकला था कि यूकेलिप्टस का ट्री जब लगता है, स्टार्टिंग के 2-3 साल ये पानी लेता है, लेकिन उसके बाद ये सबसे कम पानी लेने वाला ट्री है, और ये सरफेस वाटर लेता है, ये ग्राउंड वाटर नहीं लेता है। ये जो पर्टिकुलर ऑर्डर है, इस ऑर्डर के बिहाफ में हम लोग क्या कहते हैं, जो आशीष गर्दी की पिटीशन के स्ट्रांगली दोबारा सुप्रीम कोर्ट में रखी गई है। जैसा अधिकारी बता रहे हैं कि ये जो आपकी क्या कहते हैं पिटीशन है, ये एडमिट नहीं हुई है, बट ये आज एडमिट हो चुकी है, ये लिस्टिंग के लिए पेंडिंग है, और हमने अर्जेंट लिस्टिंग के लिए, अर्जेंट कॉज लिस्ट में लाने के लिए इसको बोला गया है आशीष गर्दी से, जो भी मेरा इस चीज़ पर मेरी बात हुई है। तो 2 से 3 दिन में ये अगर आता है तो हमें होप है कि इसमें इंटरिम ऑर्डर आए, क्योंकि हमें इस पे रिसर्च करनी पड़ेगी कि भैया क्या कहते हैं कि यूकेलिप्टस का ट्री क्या नुकसानदायक है या क्या नहीं है। दूसरा, ये जो हाईवे बन रहा है, इसका ये बोलते हैं मसूरी चौड़ीकरण के लिए बन रहा है। आप यहाँ से लेके, आप जोगीवाला से लेके मसूरी तक का हाईवे जो बना रहे हैं, ये कृसाली के बाद तो डेडलॉक है, मसूरी की बॉटल नेक है, तो इकोलॉजी कॉस्ट पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। सिर्फ रोड बना दी कि मेरे यहाँ 2 लाख लोग आ जाएंगे उस रोड पे, लेकिन आप मसूरी की कैपेसिटी समझो ना 50,000।
तो हमारे यहाँ पॉलिसी जो भी बन रही है, जो लोगों का मेन है कि आप पहले तो सोसाइटी से पूछिए, दूसरा आप अगर रोड बनाते हैं तो ये देखिए आपको जहाँ के लिए हाईवे लेके जाना है, क्या वहाँ पे वो 50,000 या 2 लाख लोग आ सकते हैं या नहीं आ सकते, तो और कोई है। दूसरा, आशीष गर्ग जी ने जो हाई कोर्ट की पिटीशन में एक ऑल्टरनेट रूट बताया था जो लाडपुर से होते हुए पीछे निकलता है बिना इस रोड को काटे हुए, और उससे 1 किलोमीटर का मसूरी का हाईवे भी कम हो जाता, जो ये हाईवे प्रपोज कर रहे हैं। सरकारी किसी चीज़ में सरकारी पैसा लगा हुआ है, सरकारी काम चल रहा है, 3-4 दिन में अगर आपके उसमें मीटिंग हो जाती है या कोई ऐसा ऑर्डर आ जाता है तो उसको मानने के लिए आप भी बाध्य हैं, हम भी बाध्य हैं। अभी जो ऑर्डर, सुनो मैडम, जो ऑर्डर अभी एडजस्ट कर रहा है ना, उसको मानने के लिए आप भी बाध्य हैं, हम भी बाध्य हैं, सब बाध्य हैं, ठीक है। आम जनता बाध्य नहीं है, ये जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है, आम जनता बाध्य नहीं है। अगर हम बाध्य नहीं चाहते हम दंगल आए हुए थे, आम जनता क्या कर सकती है, आवाज, ये लोकतंत्र समाज है तो उठा सकती है ना। अभी आपसे वो है, ये लोकतंत्र है। 11 साल के बच्चे, मैम भी 11 साल के बच्चे रोज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अरे नहीं वो बोलिए आप, अरे 11 साल के, मुझे पता है 11 साल के बच्चे को कितनी अकल होती है कितनी नहीं होती है, लेकिन ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, आपने मैम ये लोकतंत्र देश है, ये लोगों की ही चलेगी, ये लोकतंत्र देश है। आपने बच्चे के माइंड पे क्वेश्चन कर दिया इंटेलेक्ट। ऐसे ही तमाम देहरादून से जुड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और जुड़े रहिए उदय प्रभात न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।